बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है, इसकी तरफ से अगर अवाम के लिए कुछ काम किया जाता तो लोग इनको सराहते, इनकी तारीफ़ करते। बल्कि अगर इनकी तरफ से अवाम के लिए बहुत कुछ कर दिया जाता तो अवाम इनकी पूजा तक चले जाते। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो इक़्तिदार में आए तो फौरी तौर पर इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। ना सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई बल्कि अवाम को जो रिलीफ़ दिया जाना चाहिए था, रिलीफ़ तो कुछ अवाम का जीना मुश्किल कर दिया गया, ज़िंदगी जीर्ण कर दी गई। महंगाई का तूफ़ान बरपा हो गया, पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ तक चली गई, डॉलर कहाँ से कहाँ तक चला गया। और इसके अलावा फिर महंगाई का जो सुनामी आया वो पूरी दुनिया के सामने है। लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं कि आखिर ये हमारे किस अमाल का नतीजा है, हमारे कौन से गुनाहों की सज़ा है कि ऐसी हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। जब इस हुकूमत के कारनामों को देखते हैं, कारकर्दगी को देखते हैं, कामों को देखते हैं, तो मुझे तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ जाता है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कोई सवाल किए थे, अल्लाह ताला ने उनका जवाब दिया था। एक अंधे को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि ये बंदा अंधा क्यों है, तो अल्लाह ताला ने उसकी बिनाई लौटा दी। उसके बाद क्या देखते हैं, वही अंधा कमज़ोर लोगों को पकड़ पकड़ कर दरिया में फेंक रहा है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस्तदा की, अर्ज़ की, या अल्लाह तू बेहतर हिकमत वाला है। इसी तरीके से हमारे यहाँ ये लोग जो इक़्तिदार में आए हैं वो संदेह की तरह है। जब इनके पास ताकत आ गई फिर इन लोगों ने कुछ नहीं देखा, जो भी इनका मुखालफ था उस पर मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। इमरान खान पर 23 के करीब मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इस तरीके से कई सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, साबिक़ वज़रा पर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, PTI के कई रहनुमा पर मुकदमा दर्ज हुए और गिरफ़्तारियाँ भी हुई। गिरफ़्तारियों का ये सिलसिला अभी तक नहीं रुक सका। अल्लाह ताला ने इन लोगों को यहाँ रखा था, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त जगह पर रखा हुआ था। किस तरीके से ये लोग भाग दौड़ कर रहे थे, किस तरीके से ये लोग मुकदमात में माखूज़ थे, करप्शन की, अरबों की करप्शन, खरबों की करप्शन। इन मुकदमात में ये लोग जेलों में गए, इन मुकदमात में इनकी ज़मानतें हुई, इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, इनको सज़ाएँ होनी थी, इन्होंने नाअहल होना था। लेकिन फिर क्या हुआ कि किसी तरीके से ये लोग इक़्तिदार में आ गए और फिर उस संधे की तरह अपने मुखालफिन को, जो भी इनके सामने आता है उसको पकड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बना दिए गए। मेयार इन्होंने क्या रखा, शहबाज शरीफ पर सबसे ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात हैं, मुकदमात हैं, कई में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, कई में होनी है, ज़मानत पर रहा हैं, उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। हमजा शहबाज को, जो दूसरे नंबर पर हैं करप्शन केसेस में, उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया था। खुदा का करना हुआ कि हमजा शहबाज शरीफ को जिस तरीके से नाजायज़ तरह से इक़्तिदार में लाया गया था, उनको जायज़ तरीके से इक़्तिदार से निकाल बाहर किया गया। सबसे बड़े मुजरम को सबसे बड़ा ओहदा दे दिया गया। उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बना दिया गया, किसी को वज़ीर दिफा बना दिया गया, किसी को वज़ीर रेलवे बना दिया गया, किसी को कोई ओहदा दे दिया गया, किसी को कोई ओहदा दे दिया गया। तहरीक इंसाफ का ये लोग मुकम्मल ख़ात्मा करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से इमरान खान को और PTI को सियासत से ला तल्लुक़ करना चाहते हैं। इस हवाले से कई मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, कई की तैयारी जारी है। इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया, फंडिंग केस को सामने लाया गया। इमरान खान को किसी भी तरीके से साइड लाइन करने के लिए हर हरबा हर हथकंडा इख्तियार किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान को ना रोका तो ये कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा, किसी हादसे से दो चार कर देगा। ये राना सनाउल्लाह की तरफ से इमरान खान के हवाले से कहा गया। हादसे से कई चीज़ें ज़हन में आ जाती हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को डिक्टेट कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आखिरकार इनके जहन में ये हादसे का लफ्ज़ कहाँ से आ गया? हादसे हो जाते हैं, होते रहते हैं। हादसे क्यों होते हैं, हादसे कब होते हैं? जब आप घुटन का माहौल पैदा कर दें, जब सांस लेने की गुंजाइश न रहे तो हादसे हो जाते हैं। राना सनाउल्लाह का किस तरफ इशारा हो सकता है? मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह जिस कुमाश के लीडर हैं, जिस तरह के इंसान हैं, जिस तरह की इनकी सोच है,
जिस तरह की इनकी मनसूबा बंदी रही है। आज उन्होंने एक बार फिर कहा कि मुझ पर भी मुनशियात के हवाले से मुकदमा दर्ज हुआ था, मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन मेरे हक़ में कोई नहीं बोला था। शहबाज गिल के हक़ में लोग क्यों बोल रहे हैं? ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, बबांगे दोहल कह रहे हैं। इनकी तरफ से ये कहना कि पाकिस्तान कौम किसी हादसे से दो चार हो सकती है, किसी को ये बता रहे हैं। मैं ये बात कर रहा था कि जब घुटन हो जाए, जब रास्ते सारे मसदूद हो जाए, जब सांस लेने की गुंजाइश न रहे, तो उस वक्त फिर हादसे हो जाते हैं। कैसे हादसे होते हैं? राना सनाउल्लाह का इशारा शायद जनरल ज़िया-उल हक़ के हादसे की तरफ हो। पाकिस्तान का एक C-130 पाक फ़ौज की सारी क़यादत के साथ तबाह हो गया था। उसमें शोहदा की तादाद 30 से ज़्यादा थी। राना सनाउल्लाह कहीं ऐसे ही कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे, किसी को तजवीज़ तो नहीं दे रहे, किसी को समझा तो नहीं रहे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का भी हामी व नासर हो। अल्लाह ताला ऐसे बदबख्तों की नीयतों पर खाक डाल दे। अगली बात हम कर लेते हैं मौलाना तारक जमील साहब की। उन्होंने एक बयान दे दिया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से हुकूमत बदली गई है, पाकिस्तान में ख़रीदो फ़रोख्त की गई है। एक अच्छी हुकूमत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रही थी, पहले हुक्मरान थे जो रियासत मदीना की बात कर रहे थे, उस हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया। मौलाना तारक जमील साहब दुखी दिल के साथ, बड़े दर्द के साथ इसका इजहार कर रहे थे। इस पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी उठा, मौलाना तारक जमील की तौहीन की गई, इनके बारे में बड़ी ही बेहुदा किस्म की बातें सामने आई। बड़े बड़े एंकर्स की तरफ से इस पर तनकीद की गई। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर मौलाना तारक जमील को तनकीद का निशाना बनाया गया, तज़हीक का निशाना बनाया गया, तज़लील का निशाना बनाया गया। आप देख लें कि मौलाना तारक जमील एक पाकिस्तानी हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर ये बात कर रहा हूँ। इस बात को बड़ा बढ़ा दिया गया। मौलाना तारक जमील पाकिस्तानी हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। एक ये भी खबर किसी की तरफ से उड़ा दी गई, फैला दी गई। मौलाना तारक जमील को तबलीग जमात की शुरा से निकाल दिया गया है। ये खबर सरासर झूठ साबित हुई। मौलाना तारक जमील को तबलीगी जमात की मजलिस शुरा से नहीं निकाला गया, ऐसा बयान अब तक सामने नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से खुद से घड़ कर ये बयान दे दिया गया। मौलाना तारक जमील एक पाकिस्तानी है। आपके सामने है कि किस तरीके से कोई शशुंदर है, कोई चुकंदर है, कोई शुरली है, कोई किरली है, कोई छिपकली है, हत्ता कि कोई कुत्ती है, वो भी पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात कर रही है। लेकिन अगर बात नहीं कर सकता तो मौलाना तारक जमील बात नहीं कर सकता। क्यों बात नहीं कर सकते? वो आलिम दीन हैं, एक पाकिस्तानी हैं। लेकिन मौलाना तारक जमील की हुई बात, उनका दिया हुआ बयान 100% दुरुस्त है। इस बयान के साथ आप सवाए इत्तफाक के और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तकलीफ़ उन लोगों को पहुंची है जो इमरान खान की सियासत का ख़ात्मा चाहते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो इमरान खान की ज़िंदगी ही का ख़ात्मा चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला बेनियाज़ है। अल्लाह ताला इन मनसूबा साज़ों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हिकमत और दानिश की मनसूबा बंदी करता है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला अपनी मखलूक की हिफाजत करे। अल्लाह ताला इमरान खान की भी हिफाजत करे। उनके ख़िलाफ़ जो लोग मनसूबा बंदी कर रहे हैं, उनकी सियासत को डुबोना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, हम ये नहीं कहते कि सफ़ाए हस्ती से मिटा दे, उनको तबाह कर दे, उनको बर्बाद कर दे। हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे दे। पाकिस्तान में मुफाहमत की फ़ज़ा हमवार हो, पाकिस्तान में सियासी नफ़रतों का ख़ात्मा हो। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।